ठीक है, तो सभी को वेरी गुड मॉर्निंग, है ना। तो आज का हम लोग का इंग्लिश का सेशन है और ये इसका सबसे पहला टॉपिक्स है जो हमारा है वॉइस। ठीक है, तो हम प्रयास कर रहे थे इंग्लिश को बहुत दिन से हमने पोस्टपोन करके रखा हुआ था। तो हम अब चाह रहे हैं कि आपको कम से ग्रामेटिकली के माध्यम से बुक्स में एंट्री करवा दें। ठीक है, तो आज का हमारा पहला टॉपिक्स क्या है, वॉइस है। ठीक है, तो आज हम लोग वॉइस को अच्छी तरीके से समझेंगे, बेसिक लेवल से स्टैंडर्ड लेवल तक जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले कोई भी चीज को पढ़ने का मतलब होता है बेसिक ही। ठीक है, आपको अगर बेसिक नहीं ठीक है तो फिर स्टैंडर्ड कैसे ठीक होने वाला है। ठीक है ना। तो आपने पहले कभी वॉइस के बारे में सुना था? नहीं सुना होगा ना, कहीं 9 में कभी तो पढ़ाए होंगे ना। हाँ तो हाँ बोलिए, नहीं तो ना कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो वॉइस भी आपको 10th के पेपर में आने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले बताइए कि आपको अगर कुछ सुने तो बताइए क्या है वॉइस, बताइए तो बताइए कि हाँ भाई इसे वॉइस कहते हैं। तो इसका भी कभी हमने सुना है लेकिन हमको याद नहीं है। ठीक है, बताइए है। देखिए हम बताते हैं, वॉइस एक वर्ब का ही रूप है। ठीक है, किसका रूप है? वर्ब का। और उसको बारे में हमको ये बताता है, तो वर्ब हमको क्या बताता है? वर्ब का मतलब होता है क्रिया, नहीं क्रिया यानी कि काम। तो वॉइस कोई भी सेंटेंस में ये बताता है कि वो सब्जेक्ट काम कर रहा है या फिर सब्जेक्ट पर ही कुछ घटित हो रहा है। ठीक है, अगर हम लोग वॉइस को चेक करते हैं तो वॉइस को कितने टाइप्स में बांटा गया है? 2 टाइप्स में। कितने टाइप्स में? 2 टाइप्स में। नहीं, एक है कौन सा वॉइस? एक्टिव वॉइस। कौन सा वॉइस? एक्टिव वॉइस है। और एक है कौन सा वॉइस? पैसिव वॉइस। ठीक है, पैसिव वॉइस। तो ये एक्टिव पेपर में आपको ऐसा ही आता है, एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए और पैसिव से एक्टिव में चेंज करने के लिए। ठीक है, पेपर में आपको 2 से 3 नंबर के देखने के लिए मिलता है। ठीक है आपको, तो आपको यहाँ पर हम इतना मतलब बेसिक में से बता देंगे, आप यहीं पर तुरंत करना शुरू कर दीजिएगा स्टार्ट। ठीक है ना, ज्यादा कुछ मुश्किल है नहीं। ठीक है, तो पहला कहता है एक्टिव वॉइस क्या है। ठीक है, अगर कोई मतलब कि काम, ठीक है, अगर कोई काम सब्जेक्ट के द्वारा किया गया हो, ठीक है, यानी कि इसे कहते हैं राम पत्र लिखता है, ऐसा समझिए। तो इसको में जो पत्र लिखने का काम कौन कर रहा है? राम। तो घटित किस पर होगा? घटना सब्जेक्ट के ऊपर में। तो ये ऐसा वाला सेंटेंस को हम लोग कहेंगे एक्टिव वॉइस। क्या कहेंगे? एक्टिव वॉइस। अब एक्टिव को पैसिव में चेंज करना है। ठीक है, अगर कोई घटना है ना ऑब्जेक्ट पर नहीं, सॉरी सब्जेक्ट पर नहीं घट, ऑब्जेक्ट पर घट। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि राम श्याम को पीटता है, राम श्याम को पीटता, तो श्याम पर यहाँ पर उसका प्रभाव पड़ेगा नहीं, कर्ता का पर जो क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ गया? श्याम पर, यानी कि ऑब्जेक्ट पर पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा वाला सेंटेंस को हम लोग कहेंगे पैसिव वॉइस। ठीक है, इतना ही ज्यादा समझना है। तो अब एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के क्या है नियम, थोड़ा पहले हम समझते हैं। ठीक है, अलग अलग सेंटेंस का थोड़ा थोड़ा फर्क है बस एक्टिव से पैसिव चेंज करने के लिए। तो पहला नियम क्या है, थोड़ा यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, पहला ये है कि आपको 486 मीटर में क्या है रूल? तो रूल से पहला, ठीक है, पहला रूल ये है कि जो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा कौन होगा? सब्जेक्ट। ठीक है, जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस का, पीवी मतलब पैसिव वॉइस समझिएगा। ठीक है, पैसिव वॉइस का क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट। क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट। ये पहला नियम है। और इसी में जो पैसिव वॉइस का, ठीक है, पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा, जो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा वो एक्टिव का, वो किसका? एक्टिव का क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। ठीक है, ऐसे। नेक्स्ट है, अब इसको देखते हैं हम लोग, इसको यहाँ तक करते हैं। अब आगे हम लोग थोड़ा चेक करते हैं। तो उसके बाद है कि इसको टेंस के अनुसार में इसका हम लोग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। इज, आर, एम, वाज, वेयर, हैव, हैड, जो भी है उसका हम लोग प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, टेंस के अनुसार।
जैसे कि अब मैं आपको एक सेंटेंस लेकर के बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है, उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो क्या है, जैसे देखिए अगर हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं, जैसे लिखते हैं, अच्छा पहले पूरा रूल्स दिखाई थे, ठीक है। एक पहला रूल्स हो गया। दूसरा रूल्स क्या होगा कि हमेशा जब पैसिव में आप चेंज कीजिएगा, पैसिव में चेंज कीजिएगा तो हमेशा भार में कैसा रूप दीजिएगा, तीसरा रूप लगाइए। हमेशा पैसिव में चेंज कीजिएगा एक टिप्स को, पैसिव में तो भार में कैसा रूप लगाना है, तीसरा रूप। और एक बात और याद रखिएगा, ज्यादा नहीं, ठीक है। एक बात और है कि हमेशा जो पैसिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा ना, ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग करते हैं। कैसे का प्रयोग करते हैं, बाई का। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, है ना, बाई यूज, है ना, किसको पहले, बिफोर ऑब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस, ठीक है। मतलब बाई का यूज करेंगे पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट का पहले। और एक और है रूल से थोड़ा सा, इसको हम आपको, अगर कोई एक्टिव वॉइस का अगर सब्जेक्ट नॉन नहीं रहे, प्रोनाउंस रहे, क्या रहे, प्रोनाउंस, तो प्रोनाउंस तो केस चेंज होता है नहीं, है ना। तो केस क्या होगा, एक जो आपका दो प्रकार के केस है, आपको लेके चलते हैं। एक होता है सब्जेक्टिव है, वो क्या होता है, ऑब्जेक्टिव। जैसे आप लोग बताए थे ना कि अगर कोई एक्टिव वॉइस में आई रहेगा तो इसको ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, मी, नहीं बताए थे ना। जैसे एक्टिव वॉइस में रहेगा ही, क्या रहेगा, ही, तो इसको पैसिव वॉइस में कैसे हो जाएगा, हिम, क्या हो जाएगा, हिम। जैसे एक्टिव वॉइस में रहेगा सी, क्या रहेगा, सी, तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, है। ऐसे होता है। तो ये इसको भी थोड़ा सा याद रखिएगा, आसानी, बेसिक है, आराम से याद हो जाता है, कुछ भारी बात नहीं, ठीक है। अब प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो 2-3 दिन में, जैसे कि होता है दे का होता है देम, वी का होता है एस, ठीक है, ये सब होता है। तो इतना ही खाली थोड़ा सा याद कीजिएगा, बस वॉइस चेंज करना शुरू कर दीजिएगा। तो मैं आपको एक दो को देख करके प्रैक्टिस करवाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है, अभी तुरंत समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए राम, ठीक है, राम ईट्स ए मैंगो, ठीक है। ये मैंगो लाइक ब्रेड भी लिख सकते हैं, BRED, ठीक है, ब्रेड लिख लीजिए। तो देखिए ये हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, ठीक है। ये मेरा क्या है, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस। इसको पैसिव में चेंज करना है, चेंज करना है, तो पैसिव में चेंज करना है। तो पहला नियम क्या जानते हैं कि जो इसका ऑब्जेक्ट होगा, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा, वो पैसिव का क्या बनेगा, सब्जेक्ट नहीं, पैसिव का क्या बनेगा, सब्जेक्ट। तो चलिए इसको हम बना दें, इसको हम लेके जाते हैं यहाँ, तो यहाँ लिखेंगे ए ब्रेड, क्या लिखेंगे, ए ब्रेड, BREAD, ब्रेड, ए ब्रेड। देखिए अब ब्रेड यहाँ पर सिंगुलर है कि प्लुरल है, सिंगुलर है। एक ब्रेड की बात करें तो ईज, RAM, ईज नहीं, आई के साथ में मात्र एम लगता है, बाकी प्लुरल फॉर्म के साथ में आर क्या लगता है, आर लगता है। तो सिंगुलर है, ए ब्रेड है, तो इसको लिए क्या प्रयोग करेंगे, ईज, है ना, ठीक है। उसके बाद जैसे ही हेल्पिंग वर्ब कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद तुरंत मेन वर्ब लेके आएंगे। और मेन वर्ब को हमेशा बोले हैं कि पैसिव पे कैमरा रूप लेके देंगे, तीसरा। तो देखिए यहाँ पर ईट, यहाँ पर वर्ब में कैमरा रूप है, ये पांचवा रूप, कैमरा रूप है ये पांचवा लिख देंगे, इसको तीसरा में कन्वर्ट करेंगे। तो ईट्स है ना, ईट्स है तो पांचवा, तो इसका भी क्या होगा, ईटेन, ठीक है। तो ए ब्रेड इज ईटेन बाय। और देखिए ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, इसको क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये ब्रेड इज ईटेन बाय राम। कोई दिक्कत नहीं, इतना आसानी से बन जाएगा। तो थोड़ा मोड़ा आप बेसिक रूल्स खाली याद रख लीजिए, है ना, इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस कीजिएगा ना 10 बार तो याद हो जाएगा। कुछ एक आध वो और आपको देगा बनाते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, आपको देंगे, ठीक है। सी लव्स मी, ठीक है, सी लव्स मी, ये तो पैसिव में है, ये भी तो एक्टिव का सेंटेंस है। अब इस लाभ हो गया, मतलब चलिए अब देखिए मी है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट में था, तो मी का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, नहीं, तो इसको कर देंगे आई, ठीक है। तो बोलिए आई में इज, आर या एम, तो आई के साथ में लग गया एम, ठीक है।
अब देखिए लाभ से भाग में क्या मारू, 5 मारू, है ना। लेकिन यह 5वां तो लगाना नहीं है, कैमा लगाना है, तीसरा। तो भीतरी क्या होगा, लाभ ईडी लगाएंगे नहीं, आई एम लाभेड, LOVED लाभेड बाई और सी। तो बताए थे ना अभी, इसको सी है जो क्या है, प्रोनाउंस है। सी क्या है, प्रोनाउंस है, तो सी का सी लिख दीजिएगा, नहीं सी का क्या लिखा जाएगा, है। तो सी का लिखा जाएगा है, HE बन गया ना। तो 1-2 आपको हम देते हैं, आप इसको थोड़ा बनाइए, ठीक है, लिए बनाइए इसको, दादा बनाइए। सीता बीट है ना, राम, ठीक है, इसको बनाइए। सेकेंड वाला इसको बनाइए। बनाइए इसको। बना, चलिए नहीं बना तो हम आपको सामने बनाते हैं, ठीक है, देखिएगा, मैच कीजिएगा, ठीक है। इसको थोड़ा साफ कर दें। हाँ चलिए, इसको हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। फर्स्ट वाले तो ये देखिए, सीता बीट्स राम, ठीक है ना। तो हमको ये राम क्या मेरा पर है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए बनाते हैं। राम हो गया, अब राम में क्या लगेगा, ईज आ रहा है, ईज लाएगा, तो राम की, ठीक है। तो देखिए यहाँ बीट्स है, भर में क्या मारू, 5वां बनाना है, 5वां तो लिखना नहीं, भर में क्या लगाना है, तीसरा। तो बीट का क्या होगा, बीटेन, BEATEN, बीटेन। फिर क्या लगाना था, बाई, ठीक है। उसके बाद क्या लगाना है, सीता। सीता को क्या लिखा जाएगा, सीता। और नाम में कोई चेंजिंग नहीं होता है बाबू, नाम में क्या लिखेगा, नाम में क्या चेंज कीजिएगा, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर होगी इस तरह से, नाम में कुछ चेंज कीजिएगा नहीं होता, सिर्फ प्रोनाउन में ना चेंज कीजिएगा। प्रोनाउन का केस चेंज होता है, नॉन का कौन सा केस चेंज होता है, ठीक है। इसको भी देखिए, सेकंड वाला को, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको क्या है, मेरा क्या है, शुरू करेंगे क्रिकेट से, ठीक है। तो लिखेंगे क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट, क्रिकेट इज, ठीक है। अब प्ले का भीतरी क्या होगा, प्लेड, PLAYD, प्लेड, है ना, बाई। और दे का क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा, THEM, ठीक है, THEM, कोई दिक्कत तो बना लीजिएगा। हाँ, तो ज्यादा मुश्किल था नहीं, थोड़ा सा बेसिक खाली आपको फीचर समझ में आ जाएगा, बस बनना शुरू हो जाएगा। बस देखो इतना, एक बार मैं और रूल्स को बोल दे रहा हूँ लास्ट में, ठीक है। फिर यहाँ के बाद में मैं आपको होमवर्क दे दूँ, कोई दिक्कत, सुनो ध्यान से प्लीज, देखो पिटाएगा हैं? अच्छा, पहला रूल क्या है, एक्टिव से पैसिव में चेंज करने का। ध्यान से सुन लो, वैसे मौखिक याद कर लेना है हमको, ठीक है। क्या याद कर लेना है, मौखिक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल करना है कि जो हमारा एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस का क्या बना देंगे, सब्जेक्ट। क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। एक जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव का क्या बना देंगे, सब्जेक्ट। और जैसे सब्जेक्ट लगाएंगे तो उसके साथ में उसका हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे ना, तो टेंस के अनुसार उसका हेल्पिंग वर्ब क्या करेंगे, लगा देंगे। इज आर एम लगा देंगे, जब प्रेजेंट टेंस में रहेगा तो इज आर एम लगा देंगे, पास्ट में रहेगा तो क्या लगा देंगे, वाज वेयर लगा देंगे, फ्यूचर में रहेगा तो क्या लगा देंगे, शैल विल लगा देंगे। अभी तो हम लोग प्रेजेंट वाला पढ़ रहे हैं ना, ठीक है। तो जैसे उसका हो जाएगा तो पैसिव क्या होगा, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा पैसिव क्या बजेगा, सब्जेक्ट। तो जैसे ही उसके साथ उसके बाद में क्या लगा देंगे, जो भी उसका हेल्पिंग वर्ब से लगा देंगे। उसके बाद जैसे ही हेल्पिंग वर्ब लगाता है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत आता है मेन वर्ब। कौन आते हैं, मेन वर्ब। तो मेन वर्ब हमेशा वर्ब के रूप में लगाने के लिए बोले हैं तीसरा, लेकिन भीतरी बोले है ना, ये तीसरा लगाइए। और तीसरा लगा लिए तो आराम से, तो जैसे तीसरा लगाए देखिए उसके बाद में क्या चीज का प्रयोग करेंगे, बाई का। तो बाई का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में ऑब्जेक्ट डाल देंगे। तो ऑब्जेक्ट कौन वाला बनेगा, जो एक्टिव का जो सब्जेक्ट होगा पैसिव कैसे बनेगा, पैसिव में ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, तो बन जाएगा ना। तो चलिए, तो ठीक है, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इसको बना के लाइएगा, ठीक है। धन्यवाद।